जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को सर्वप्रथम आप लोगों को सुप्रभात। तत्पश्चात बताइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियाँ, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, स्वकुशल होंगे, मंगलमय होंगे। सदा हम लोगों को और आप लोगों को हमेशा, हर पल, हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों हंसते हुए रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। धैर्य से हर किसी कार्य को करना चाहिए, संयम से करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, है ना, लगनशील हैं, होनहार हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज जो है हम लोग किस टॉपिक पर, किस बात पर जो है चर्चा करने वाले हैं, कौन से विंडो पर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डे मंडे, यानी वर्ग जो है प्रथम वर्ग। क्लास 1 क्या हो गया? प्रथम वर्ग। मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश विषय में इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। वो आप लोगों के लिए हम हिंदी में लिख देते हैं, जो कि नियम के मुताबिक वो गलत है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है अच्छी तरह से सीख पाएँ, समझ पाएँ, इसीलिए हिंदी में लिख देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप लोग हिंदी में भी सीखें और इंग्लिश में भी सीखें, ठीक है। तो क्लास 1 यानी क्लास 1 का मतलब हुआ क्या, बता देते हैं। क्लास का मतलब वर्ग, कक्षा, है ना, और 1 का मतलब 1 मतलब प्रथम वर्ग। सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट का मतलब विषय, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी को ही तो इंग्लिश कहते हैं, और सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं, तो विषय अंग्रेजी हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डे मंडे, यानी डे का मतलब दिवस और मंडे का मतलब सोमवार, यानी कहने का मतलब आज जो है सोमवार का दिन है। कौन सा दिन है मेरे प्यारे साथियों? आज सोमवार का दिन है। और उसके बाद कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। मेन टॉपिक ये हुआ आपका, हेडलाइन पूरा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन मेन टॉपिक ये हुआ इज और आर जो लिखा हुआ है। ये हमारा इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है, ठीक है। और आर जो लिखा हुआ है ABCD वाला आर नहीं, ARER वर्ड वाला आर, है ना। आर वर्ड में 3 लेटर होता है, कौन कौन सा? ARE मिल करके आर बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे करेंगे, और आर का प्रयोग कहाँ पर, कैसे, किस तरह से करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग इस विषय में सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जब वीडियो शुरू करो, उत्तर देना शुरू करें, उत्तर देना शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, और
साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह अनलिमिटेड जिसका बखान नहीं किया जा सके शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे प्यारे साथियों। एक दूसरे के पास शेयर करने से आपका भी मनोबल बढ़ेगा कि कुछ हम भी नेक काम किए, एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छा सोच रखें, अच्छा सोचें। जब हम लोग किसी के थ्रू सपोर्ट ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, तो हम भी किसी को सपोर्ट करें, सहारा दें। सहारा लेना और सहारा देना बहुत ही अच्छी चीज़ है। सिर्फ आप सही आदमी का सही सहारा लीजिए और बिल्कुल सहारा एक दूसरे को कीजिए भी। साथ ही साथ अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, पेज को फॉलो करना है। और पेज को फॉलो करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक को भी पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। तो आइए दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़िए। एक दूसरे को हमेशा घुल मिल करके एक दूसरे के साथ रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों को और आप लोगों को हमेशा मन में ऐसा भाव बना करके रखना चाहिए कि दूध और पानी बन जाए। चाहे कितना भी पानी क्यों ना हो, उसमें थोड़ा भी दूध डाल दीजिएगा तो पानी का पता नहीं चलेगा, दूध ही बन जाएगा, है ना। तो दोस्ती भी ऐसा कीजिए हर किसी से कि हमेशा दूध और पानी बनने का प्रयास कीजिए और एक दूसरे को भी दूध और पानी बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। इसका अस्तित्व इतना है कि इस अस्तित्व का किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी रूप में बखान नहीं किया जा सकता। जितना अधिक करे उतना ही कम है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग हो जाइए तैयार। बस एक बात और बता देता हूं, जब भी देखिए, जिसका भी देखिए, जिस भी स्थिति में देखिए, बिल्कुल धैर्य से देखिए, संयम से देखिए, ध्यानपूर्वक माइंड को एकाग्रचित करके विधि पूर्वक, बिना स्किप किए हुए, बिना किसी भी तरह से उछले हुए, कूदे हुए, फांदे हुए, आगे बढ़ाए हुए, यानी कंटिन्यू सुचारू रूप से ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक बात को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, है ना। हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग अच्छे से करेंगे इस्तेमाल, अच्छे से यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, विशेष मैं बातचीत नहीं करते हुए आइए टॉपिक पर। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक सहायक क्रिया लगाना है। इसमें मेन क्रिया लगाना भी नहीं है, सहायक क्रिया लगाना है और इस सहायक क्रिया की सहायता से पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, हमको दो ही सहायक क्रिया मिला है, एक मिला है इज, दूसरा मिला है आर। इज का मतलब है होता है, आर का मतलब है होता है, ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो इज का मतलब है होता है और आर का मतलब है होता है, मतलब उस पर आंसर का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं, अब बात है कि इज किसके साथ प्रयोग होगा, इज का उपयोग किसके साथ में होगा और आर का उपयोग किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पार्ट बता हुआ है। बायां वाले पार्ट में डिस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा डिस है। और दायां वाला पार्ट में हम लोग शुरुआत में क्या देख रहे हैं, डिज लिखा हुआ है, इसको डिज पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है ये अथवा ये सब, डिज का मतलब ये होता है अथवा ये सब होता है। तो आप लोग प्रथम क्लास में है, बच्चे क्लास में है, इसलिए मिला जुला करके नहीं दिया गया है। शुरुआत में ही आप लोगों को अलग करके दिया गया है
एक पार्ट में पूरा का पूरा दिस का प्रयोग किया गया है और दूसरी पार्ट में पूरा का पूरा दिज का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होता है कि आप लोग जल्दी से समझेंगे। हाँ, दिस के साथ में इज का प्रयोग होता है। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इज हमारा सहायक क्रिया है। इज जो सहायक क्रिया है तो इज के पहले दिस लिखा हुआ है और दिस के बाद हम लोग इज भरेंगे। और जो है पहले से लिखा हुआ ए पेन है ना, तो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। किस में इज भरना है, किस में आर भरना है, ये चीज़ें हमको देखना है। सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, उसके अनुसार सहायक क्रिया भरते जाइए, पकड़ते जाइए, भरते जाइए। मतलब पढ़ेंगे, पकड़ेंगे, समझेंगे, तब जा कर के उसमें भरेंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है दिस डैश ए पेन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस के साथ में इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ए पेन। क्या लिखेंगे, दिस इज ए पेन। मतलब क्या हो गया, यह एक कलम है। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। आगे फिर क्या है, दिस डैश ए मैंगो। मतलब जहाँ आपको दिखाई दे दिया दिस, अब वहाँ अब इसमें भी देखिए डैश के पहले दिस लिखा हुआ है हर जगह, हर लाइन में, और डैश के बाद जो है ए मैंगो, ए फ्लावर, ए बनाना, ए बस, ए टॉप, ए बुक, इस तरह से लिखा हुआ है। चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, दिस आपको दिखाई दिया ना, तो आप हमेशा दिस के साथ में क्या भरेंगे, इज ही भरेंगे। दिस के साथ में क्या भरेंगे, इज ही भरेंगे। तो यहाँ भी आप क्या भरेंगे, इज। ठीक है, हो गया, दिस इज ए मैंगो। अब जब इज भरे तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया, दिस इज ए मैंगो। आइए अब तीसरा नंबर में, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है दिस। तो दिस डैश ए फ्लावर। अब दिस के साथ में इज होता है तो वही इज भरेंगे, क्योंकि इसमें इज और आर दो ही सहायक क्रिया है। और आपको ये भी पता चल गया अच्छी तरीक़ा से कि दिस के साथ में इज है, दिज के साथ में आर। तो दिस इज ए फ्लावर। अब हिंदी अगर इसको बोला जाए, दिस इज ए पेन का मतलब हो गया यह एक कलम है। दिस इज ए मैंगो का मतलब हो गया यह एक आम है। दिस इज ए फ्लावर का मतलब हो गया यह एक फूल है। आइए अब थोड़ा सा राइट साइड में भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या चीज़ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीज डैश पेन। अब यहाँ बताइए दोनों में से क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आर होगा। आर का स्पेलिंग आपको पता है, ARE। दीज आर पेन्स। पेन्स एस छूट गया था, क्योंकि यहाँ पर सहायक क्रिया आर है और यहाँ पर जो है प्लूरल है। तो प्लूरल वाला में ऑब्जेक्ट जो प्लूरल है, इसमें प्लूरल वाले में आर का प्रयोग। और यहाँ भी देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा क्या, दीज है। दीज का मतलब ये अथवा ये सब, मतलब एक से अधिक। जहाँ पर एक से अधिक हो जाए वहाँ पर सिंगुलर क्रिया नहीं होगा, क्रिया भी प्लूरल ही होगा वहाँ पर। तो दीज आर पेन्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, दीज, यहाँ भी हो जाएगा आर मैंगोज। ये सब आम है, ये आमे हैं। अगर ये बोलेंगे तो ये आमे हैं, ये इसके साथ में शब्द लगाएंगे, सब शब्द लगाएंगे तो ये सब आम है सीधा। दीज आर फ्लावर्स, ये सब फूल हैं, या तो ये फूले हैं, दोनों तरह का तरीक़ा से बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में आप जो है इज और आर का प्रयोग अच्छी तरह से समझे, और भी आगे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि आगे आप क्या देख रहे हैं, आगे आपको लिखा हुआ है दिस डैश ए बनाना।
तो यहाँ पर जब आप इज भरिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज ए बनाना हो गया। यानी ब्लू पेन से जो हम लोग लिख रहे हैं, नीला कलम से जो नीला स्याही से लिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ए बनाना। मतलब क्या हो गया, यह एक केला है। बनाना शब्द का मतलब क्या होता है, बनाना वर्ड का मतलब केला शब्द, बनाना का मतलब केला होता है। तो क्या हो गया, दिस इज ए बनाना, यह एक केला है, ये हो गया। अब देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, दिस डैश ए बस। यहाँ भी लिखेंगे इज, जहाँ जहाँ दिस दिखाई पड़े वहाँ वहाँ इज लिखिए। आँख बंद कीजिए, आँख कान बंद नाक जो भी है आपके पास में सारा का सारा चीज़ बंद कीजिए और आँख बंद करके आँख मुंद करके इज लिखिए। बोलिएगा क्यों, क्योंकि इज के पहले दिस, मतलब दिस के साथ ही इज का प्रयोग होता है, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, सी के साथ इज का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ही सी इट ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें के साथ में इज का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट में एक दिस दिया हुआ है और दूसरा डिज दिया हुआ है, और उसी तरह से सहायक क्रिया में एक इज दिया हुआ है, दूसरा आर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, दिस सब्जेक्ट के साथ में इज का ही प्रयोग होगा और डिज सब्जेक्ट के साथ में आर का ही प्रयोग होगा, चाहे उसके आगे कुछ भी लिखा हुआ क्यों ना हो, फिर भी डिज के आगे आर का ही प्रयोग और दिस के साथ में इज का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों, देखिए क्या है, दिस इज भर देंगे, दिस इज ए टॉप हो गया, इज भर दिए तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, दिस इज ए टॉप हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, यह एक लट्टू है। जब इसको हिंदी में पूरा वाक्य को पढ़ेंगे सेंटेंस को, तो हिंदी में इसका वाक्य बन जाएगा, यह एक लट्टू है। अब देखिए, दिस इज भर दीजिए, ए बुक हिंदी हो गया, यह एक किताब है। दिस डैश ए पेंसिल, इज ए पेंसिल, दिस इज ए पेंसिल, क्या हो गया, यह एक शीशा कलम है। अब आगे क्या है, दिस इज ए विंडो, यहाँ पर इज भर दिए तो दिस इज ए विंडो, क्या हो गया, यह एक खिड़की है। जब इज भर दिए तो पूरा सेंटेंस हो गया, जब पूरा सेंटेंस तैयार हो गया तो इसका पूरा वाक्य हो गया, यह एक खिड़की है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस डैश ए बैट, यहाँ भी इज भरेंगे, दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। दिस इज ए बैट का मतलब क्या हो गया, यह एक बल्ला है। ठीक है, दिस इज ए बैट का मतलब हो गया, यह एक बल्ला है। अब यहाँ आगे देखिए, दिस डैश ए बॉल, कहने का मतलब क्या हुआ, डिस डैश ए बॉल, कहने का मतलब यहाँ भी इज भरेंगे तो डिस इज ए बॉल हो जाएगा। जब डिस इज ए बॉल हो गया तो हिंदी में इसको पढ़ेंगे, यह एक क्या बताइए, तो यह एक गेंद है। इसका मतलब क्या हो गया, यह एक गेंद है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, दिस डैश ए साइकिल, तो इज भरिए, दिस इज ए साइकिल, यह एक साइकिल है। हिंदी सेंटेंस क्या हो गया, हिंदी वाक्य, यह एक साइकिल है। आगे देखिए फिर क्या होता है, दिस इज ए कप, यह एक प्याला है। हिंदी क्या हो गया, यह एक प्याला है।
और सबसे नीचे क्या है, दिस डैश ए फैन। यहाँ भी हम लोग इज भरेंगे, IS इज हो गया, दिस इज ए फैन। कहने का मतलब क्या हो गया, दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है। दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आइए राइट साइड में, कहाँ आते हैं, राइट साइड में। राइट साइड में लिखा हुआ डीज डैश बनानाज, तो हो जाएगा डीज आर बनानाज, ये सब केला है, या तो ये केले हैं, क्योंकि डीज का मतलब ये भी होता है और ये सब भी होता है। जब ये सब लगाएंगे तो प्लुरल जो केला का केले होते हैं तो वो सिर्फ केला ही कहलाएगा। और ये लगाएंगे सिर्फ, ये के साथ में सब नहीं लगाएंगे तो केले को केला को केले लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे। ये भी बात ध्यान में अच्छी तरीक़ा से गौर से सुनिए और ध्यान में रखिए। दीज आर बसेज, ये सब बस हैं, या इसका हिंदी क्या हो गया, ये बसें हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, दीज डैश टॉप्स, टॉप्स का मतलब क्या हो गया, टॉप मीन्स लट्टू, और टॉप्स मीन्स लट्टुए। या तो ये सब लट्टुए हैं, या ये लट्टुए हैं, या तो बोलेंगे ये सब लट्टू है। तो आर हो गया, डीज आर टॉप्स। अब आगे देखिए क्या है, डीज डैश बुक्स, यहाँ भी आर भर देंगे, डीज आर बुक्स हो जाएगा, ये सब किताबें हैं। डीज डैश पेंसिल, यहाँ भी आर भर देंगे, ये सब शीशा कलमें हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, डीज डैश विंडोज, आर भर दिए, डीज है तो इसके साथ में आर ही भरा जाएगा, तो डीज आर विंडोज, ये सब खिड़कियां हैं। डीज आर बैट्स, यहाँ भी आर भर दिए, जहाँ भी देखे डीज वहाँ लिखे आर, जहाँ भी दिखे डिस वहाँ लिखे इज, जहाँ भी दिखे डीज वहाँ मोहर लगाए आर का, है ना। तो कहने का मतलब ABCD में जो आर आता है वो वाला नहीं, ARER ये वाला आर लिखिए। डीज आर बैट्स, ये सब क्या है, बैट का मतलब बल्ला होता है, ये सब बल्ले हैं। डीज आर बॉल्स, बॉल्स का मतलब गेंद, तो बॉल्स हो गया, बॉल मीन्स गेंद, बॉल्स मीन्स गेंदे, तो डीज आर बॉल्स, ये सब गेंदे हैं। डीज डैश कप्स, डीज आर कप्स, ये सब प्याले हैं, ये सब प्याले हैं, एक प्याला नहीं, एक से अधिक प्याला, इसलिए ये सब प्याले हैं। डीज आर साइकिल्स, ये सब साइकिलें हैं। अब लास्ट, डीज डैश फैंस, लास्ट सेंटेंस है डीज डैश फैंस, यहाँ भी हो गया आर, ARE आर, डीज आर फैंस, ये सब पंखे हैं, ये सब पंखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डे मंडे और बुक से देखा जाए पेज नंबर, अगर आप लोग निकालिएगा 48, पेज नंबर 48 में ये चीज़ें आपको मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, मतलब इज और आर का प्रयोग हम लोग किसके साथ में किए, कैसे किए, है ना, किस प्रकार से किए, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल प्रसन्नचित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।